देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। लॉकडाउन का तीसरा चरण अब खत्म होने को है, लेकिन जो समस्या हमने पहले चरण से लगातार तीसरे चरण में देखी, वो देखी मजदूरों का पलायन, वो लगातार जारी है। और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये मजदूर लगातार कोरोना के बीच क्यों अपने गांव जाने को मजबूर हैं। इनकी मजबूरी जब हम इनसे बात कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि अब हमारे पास जो पैसे थे वो खत्म हो गए हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और हम तमाम लोगों से मदद मांगने के बाद जब हमें कोई मदद नहीं मिली, तब हम पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़े। आप ये मजदूर पीछे देख रहे हैं, ये सभी वो मजदूर हैं जो यहाँ पर देश की राजधानी दिल्ली को संवारने आए थे, बनाने आए थे, निखारने आए थे। लेकिन जब आज इनको जरूरत पड़ी देश की राजधानी की, तो ये देखिए अपने घर किस तरीके से जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि TV9 भारतवर्ष के जरिए अभी एक रिपोर्ट दिखाई गई थी कि किस तरीके से ये मजदूर पैदल चल के, मीलों चल के अपने गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ एक मौजूद है मजदूर। आप बताइए, अब कहाँ से आप RML हॉस्पिटल के पास काम करते थे, लेकिन अब आप क्यों जा रहे हैं? हमें तकलीफ है, कुछ पैसे कौड़ी नहीं मिलता है, अपना पेट नहीं भर पाते हैं, इसकी वजह से जा रहे हैं। घर में भी भूखा मर रहा है, पैसे नहीं हो रहा है कहीं से, इसलिए हम लोग। लेकिन आपने जो दूरी की है, आप बता रहे हैं आप बिहार के लिए निकले हैं, लेकिन बिहार आपको पता है कितना दूर है, कैसे जाएंगे? तो कैसे फिर पैदल जाने चाहते हैं। पैदल जाएंगे तो पैरों में दर्द नहीं होगा? दर्द तो होगा। अब भूख लगेगी, उसका क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, मजबूरी में तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा। लेकिन ये लॉकडाउन का तीसरा फेज है, तो तीसरा फेज चल रहा है लॉकडाउन का, तो अभी तक आप यहाँ पे थे, लेकिन अभी फिर आप क्यों जाने के लिए निकल पड़े हैं? क्यों निकल पड़े आप? दिक्कत के लिए, बहुत चीज खाने पीने के लिए दिक्कत हो रहा है जी। और दूसरी बात क्या है, 2.5 महीने से बैठा हुआ है मजदूर वाले, घर में क्या खाएंगे, बाल बच्चे क्या खाएंगे, यहाँ भी क्या खाएंगे, काम धंधा भी नहीं, पैसे कोशिश कीजिए घर जाने के लिए, कहाँ से कहाँ पैदल आ रहे, बाल बच्चा रो रहा है घर पर, हम लोग भी घूम रहे सड़के सड़के, कोई मदद करने वाला नहीं। नोट रहता तो आज हम लोग टिकट कटा के जा सकते, 3,500 रुपया कहाँ पाके हम टिकट कटाएंगे। हमारा बाल बच्चा घर में बुखार है। आप बिहार जाने के लिए आपकी परिवार बिहार रहता है? हाँ, हम लोग कंपनी में काम कर रहे थे, कहाँ कुछ कर रहा है। थाना में कागज जमा कर रहे थे, फाड़ फूड़ दे रहा है, जाने नहीं दे रहा, साहब बुरा के ले जाता है, कम करवाता है, कुछ नहीं मिलता है, घर नहीं भेजता है, पैसा नहीं कौड़ी कुछ नहीं भेज रहा है। 2 महीना बैठ के हो गया। 2 महीने से आप इसलिए रुके हुए थे, कोई मदद करेगा? खाना खाया है सुबह से आप? खाना खाए, हम लोग को घर का चिंता लग गया है। सब आदमी खाना खाया वहाँ पर बॉर्डर में, लेकिन हम लोग घर जाने के लिए चिंता हो गया सब, क्योंकि पैसे ही नहीं है। आप जो मदद जहाँ से मिल जाती है, जहाँ से पैदल जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। सरकार अगर मदद करे तो जाए, ना तो पैदल जाए। क्योंकि पैदल आप जाएंगे तो बहुत पैरों में दर्द होगा। आप खुद देखिए, आप थक गई हैं यहाँ पर। कुछ भी हो, आप कुछ भी हो, क्या करेंगे जब है नहीं कुछ, तो कैसे जाएंगे? पैसा है नहीं टिकट काटने के, कोई मदद कर नहीं रहा तो कैसे जाएंगे? पैदल नहीं जाएंगे। कुछ कहना चाहेंगे आप? और क्या कहेंगे बताओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 8 महीने की बच्ची है, जिनकी माँ भी यहाँ पर उनको लेकर के बैठी हुई है। उनसे भी बात करते हैं। आप यहाँ पर एक छोटी बच्ची है, इसको लेकर के निकल गई हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? बेतिया जिला हम लोग का जाना है। बेतिया जिला में जा रहे हैं। यहाँ दिल्ली से आप क्या करते थे यहाँ पे? यहाँ हम लोग लेबराई करते हैं, लेबराई मिस्त्री का काम हम लोग करते हैं। लेकिन ये छोटी सी बच्ची को लेकर के निकलने की क्या मजबूरी हो गई आपकी? यही हम लोग का मजबूरी, हम लोग का पैसा नहीं मिलता है, हम लोग का खाना पीना नहीं मिलता है, यही हम लोग का मजबूरी है। हम लोग का बाल बच्चा सब घर पर रो रहा है, हम लोग इधर रो रहे हैं। हम लोग का पैसा घर पर नहीं कोई भेजने देता है, हम लोग का साहब बांध के काम कराता है, तो हम लोग क्या करेंगे? काम जाने ही नहीं दे रहा, सब बॉर्डर पर आ गया कि चलिए काम कीजिए। 3-3, 4-5 महीना हो गया, घर पे पैसा नहीं भेजे। हम लोग तो किसी तरफ से भीख मांग के खा लेते हैं। मेरे बच्चे परिवार को क्या हाल हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, साहब बोल रहे हैं कि हम तो किस तरीके से भीख मांगकर खा लेंगे, लेकिन जो मेरा गांव है, जहाँ पे मेरा परिवार रहता है, वहाँ पर हम यहाँ पर जो दिन रात मजदूरी करते थे और उन पे चंद पैसे पहुँचाते थे, अब वो पैसे भी नहीं पहुँचा पा रहे हैं। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या हो गई है। पीछे भी कुछ लोग मौजूद हैं जो अपने घर के लिए निकले हुए हैं। आप कहाँ के लिए निकले हैं? बिहार के लिए। बिहार के लिए। यहाँ पर आप क्या काम करते थे दिल्ली? RML पे 6 नंबर गेट के पास NCC में काम करता था, कारपेंटर का। तो लेकिन अभी तो बहुत टाइम हो गया लॉकडाउन को, तो अभी आप क्यों निकले हैं? अभी निकले इसीलिए हम लोग, मतलब कि कंपनी वाले हम लोग को एक भरोसा दिया था
आप लोग को कहीं नहीं जाना है, महीने महीने आपको पैसे मिलेगा, महीने महीने राशन मिलेगा। हम लोग उसी के भरोसा में रहने लगा, लेकिन सब कंपनी पे मिल चुका है, लेकिन मेरे कंपनी में ना पैसे मिला ना अभी हम लोग का राशन मिल रहा था। जितने पैसे था हम लोग घर पे जितना कमाया था सब खा गया। इसी की वजह से हम लोग अगर आधार कार्ड जमा किया, कुछ किया, बोले ये केजरीवाल पैसे देगा, वो भी पैसे नहीं मिला। लेकिन देखिए, ये कोरोना का जो खतरा है उसमें ये है कि आप सोशल डिस्टेंस में रहिए, जितना है घर से कम बाहर निकलिए, लेकिन आप बिहार के लिए चल पड़े हैं। वो तो अब आदमी के ऊपर जीत आ जाएगा तो कहीं भी चला जाएगा। अभी कंपनी पे हम काम कर रहा था, 5 मीटर से हम गिर गया, मेरे पैर पे चोट लगा है। कंपनी वाला 1 रुपये नहीं दिया है, मेरा 1600 रुपये खर्चा है। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? घर पे आपका परिवार कहाँ रहता है? मेरा परिवार गांव में रहता है। गांव में क्या नाम है आपके गांव? उदयपुर बसा गाँव। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप अपने गांव से वापस आएंगे? जब आप अपने गांव चले जाएंगे, वापस आएंगे काम करने यहाँ पे? अभी तो हम फिलहाल अभी नहीं आ सकते। कब तक नहीं आएंगे आप? जब तक ये मतलब लॉकडाउन कोरोना के समाधान खत्म ना हो जाए तब तक हम कहीं से नहीं निकलेंगे घर से। तो ये आपने देखा, हालांकि यहाँ पर अभी इन लोगों को खाना दिया गया है। यूथ कांग्रेस की तरफ से एक टीम आई है जो इन लोगों को खाना यहाँ पर दे रही है। सभी को मास्क यूथ कांग्रेस की तरफ से बांटे गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्यों आखिर जो 1.5 महीना हो गया इस लॉकडाउन को, और ये जो मजदूर हैं वो आज भी चल रहे हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि वो अपने घर पहुंच जाएंगे और उनकी जो भूख है वो शांत हो जाएगी। वो यहाँ पर इसलिए रुके हुए थे अब तक कि वो उनको जो मजदूरी करके जो पैसे मिलेंगे वो अपने घर पहुंचा देंगे। लेकिन तमाम जगह मदद मांगने के बाद सिर्फ इनको निराशा हाथ लगी है, जिसके बाद ये सिर्फ अपना सामान बांध करके अब अपने घर की तरफ निकल पड़े हैं। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं श्रद्धा चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।